श्री हरि मित्रों, पांचों पांडव और द्रौपदी जंगल में छिपने के लिए एक सुरक्षित स्थान खोज रहे थे। उसी समय अचानक भीम की नज़र दूर खड़े एक विशाल महल पर पड़ी और वह आकर्षित हो गया। भीम ने युधिष्ठिर से कहा, भैया मुझे वह महल देखना है। युधिष्ठिर ने अनुमति दी, जाओ। भीम महल के द्वार पर पहुंचा। वहां शनिदेव द्वारपाल के रूप में खड़े थे। भीम ने कहा, मुझे महल देखना है। शनिदेव बोले, महल में प्रवेश करने के 3 नियम हैं। महल में 4 कोने हैं, तुम केवल एक ही कोना देख सकते हो। जो भी तुम देखोगे उसे अर्थ सही समझाना होगा, और तीसरा, यदि समझा ना पाए तो तुमको बंदी बना लिया जाएगा। भीम ने हामी भर दी और वह महल के पूर्वी कोने की ओर गया। वहां पहुंचकर उसने देखा, बीच में एक बड़ा कुआं और उसके दोनों ओर 2 छोटे कुएं थे। बड़े कुएं से पानी का उफान उठता है और दोनों छोटे कुओं को भर देता है। कुछ देर बाद छोटे कुओं से उफान आता है, पर बड़ा कुआं आधा ही भर पाता है। भीम ने यह क्रम बार बार देखा, पर अर्थ न समझ पाया। वह लौट कर आया। शनिदेव ने पूछा, क्या समझे? भीम बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आया। नियम के अनुसार भीम को बंदी बना लिया गया। अर्जुन महल के द्वार पर आए और शनिदेव से बोले, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने नियम समझाए और अर्जुन पश्चिम दिशा की ओर को चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक खेत में 2 फसल हो रही हैं, एक ज्वार की और एक बाजरे की। वो देखते हैं कि ज्वार पे बाजरा लगा हुआ है और बाजरे पे ज्वार। वो काफ़ी देर तक देखते रहे, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। वापस आए। शनिदेव ने पूछा, क्या समझे? तो उन्होंने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आया, और नियम के अनुसार उनको बंदी बना लिया गया। फिर नकुल महल के द्वार पर आए और उन्होंने शनिदेव से कहा, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने नियम समझाया और वो उत्तर की ओर को चले गए। उन्होंने वहाँ देखा सफ़ेद गायें, और जब उन्हें भूख लगती है तो वे अपनी ही छोटी बछियाओं का दूध पीती हैं। नकुल को कुछ समझ नहीं आया और वह भी बंदी बना लिए गए। बाद चौथे नंबर पर सहदेव महल के द्वार पर आए। उन्होंने शनिदेव से कहा, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने नियम समझाए तो सहदेव दक्षिण दिशा में चले गए। उन्होंने देखा एक बड़ी सोने की शिला जो एक चांदी के नुकीले स्तंभ पर टिकी थी, हिल रही थी। गिरने को होती है पर गिरती नहीं है। वह भी इसका अर्थ समझा नहीं पाए और बंदी बना लिए गए। अब युधिष्ठिर और द्रौपदी पहुँचे। चारों भाई देर तक न लौटे तो युधिष्ठिर को चिंता हुई। वह द्रौपदी के साथ महल पहुँचे और स्थिति पूछी। शनिदेव ने बताया कि वे नियम न समझा पाए, इसलिए कैद हैं। युधिष्ठिर ने पहले भीम से पूछा। भीम ने छोटे और बड़े कुओं की बात बताई। युधिष्ठिर बोले, यह कलयुग का संकेत है। एक बाप तो 2 बेटों का पेट भर देगा, पर कलयुग में 2 बेटे मिलकर भी एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। भीम को मुक्त कर दिया गया। इसके बाद अर्जुन की बारी। अर्जुन ने अपने कोने का दृश्य बताया कि एक खेत में 2 फसलें, जिन पर अपनी अपनी फसलें ना होकर दूसरी फसलें लगी हुई थी। युधिष्ठिर बोले, यह भी कलयुग का लक्षण है। वंश परिवर्तन होगा। ब्राह्मण के घर शूद्र जन्मेंगे और शूद्र के घर ब्राह्मणों के गुण वाले बच्चे जन्म लेंगे। अर्जुन भी मुक्त हुआ। अब नकुल की बारी। नकुल ने गायों का दृश्य बताया। युधिष्ठिर बोले, कलयुग में माताएं अपनी ही बेटियों के घर रहकर उसी बेटी का अन्न खाएंगी, पर अपने पुत्रों से सेवा नहीं पाएंगी। नकुल भी मुक्त हो गए। अंत में सहदेव ने सोने की शिला का दृश्य बताया। युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाएगा, पर धर्म फिर भी जीवित रहेगा, कभी नष्ट नहीं होगा। सहदेव भी मुक्त हो गए। तो इस कहानी का निष्कर्ष यह निकलता है, आज के कलयुग में यह सभी संकेत सच सिद्ध हो रहे हैं। कहानी हमें यह सिखाती है कि धर्म दब सकता है पर मिट नहीं सकता। सत्य और धर्म अंततः विजयी होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।